नमस्कार दोस्तों। तो आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं जीव विज्ञान का जीआईसी का पेपर, जो आज ही 14 जून को कंप्लीट हुआ है। इसमें जो आंसर हैं वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से आप अपने स्कोर पता लगा सकते हैं कि आपका स्कोर कितना रहेगा। पहला क्वेश्चन था आज प्राथमिक पूंजी बाजार में, तो इसका आंसर जो है वो फर्स्ट होगा, जनता को पूंजी जारी करते हैं। किस संगीतकार को बिहारी बुलबुल की उपाधि दी गई है? जैनुल आबदीन। यदि 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार पड़ता है तो 18 फरवरी 2007 को कौन सा दिन होगा? तो रविवार। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे प्रसन्न देश कौन सा है? फिनलैंड। निम्न में से कौन सी गतिविधियाँ उद्योग की हैं? तो परिवहन कंपनियाँ। जैविक कृषि आंदोलन का अंतर्राष्ट्रीय महासंघ मुख्यालय किस देश में स्थित है? इसका आंसर होगा जर्मनी। एक 100 मीटर की दौड़ में ए बी को 25 मीटर से हराता है, बी सी को 4 मीटर से हराता है, उसी दौड़ में ए सी को हरा सकता है। इसका आंसर है 29 मीटर। मोटे अनाज में निम्न में से कौन सा अनाज समूह सम्मिलित है? तो इसका आंसर होगा ए। सिंधु घाटी सभ्यता का जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली का प्रमाण निम्नलिखित में से किस स्थल से प्राप्त हुए? तो इसका आंसर होगा लोथल। निम्न में से किस गैस के रिसाव से सन 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हो गई थी? तो इसका आंसर होगा सी, मिथाइल आइसोसाइनेट। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। जाड़े के प्रारंभ में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा किस कारण होती है? तो उत्तर पूर्वी मानसून। निम्नलिखित में से कौन सा दायरा व्यापक है? तो आंतरिक नियंत्रण इसका आंसर है। महागुनी वृक्ष निम्नलिखित में से कौन सा एक वनस्पति वन प्रदेश में प्रमुखता से पाया जाता है? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। भारत में पहली सूती मिल कब स्थापित हुई थी? तो इसका आंसर है 1851 में। जैव विविधता के नुकसान का प्राथमिक कारण निम्न में से कौन सा है? आवास का विनाश और विखंडन। हर्षवर्धन के समय उत्तर प्रदेश के किस नगर को महोदयश्री के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा कन्नौज। अपनी सामान्य चाल से 3/5 की चाल से चलने पर किसी आदमी को 20 मिनट की देरी हो जाती है। यदि वह अपनी सामान्य चाल से चले तो उसे कितना समय लगेगा? इसमें हमें फॉर्मूला लगाना डिस्टेंस वाला, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। इसका आंसर जो है वो आपका 30 मिनट आएगा। संविधान के अनुच्छेद 371 किस राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करता है? तो नागालैंड। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता श्री कैलाश सत्यार्थी की आत्मकथा पुस्तक किस का शीर्षक क्या है? तो इसका जवाब होगा बाल श्रम के विरुद्ध संघर्ष। वातावरण में किसके उपस्थिति के कारण स्मॉग बनता है? तो नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड। निम्न में से कौन 4 चरणों वाले आपदा प्रबंधन उपागम का हिस्सा नहीं है? तो इसका आंसर होगा सतर्कता। संत सिद्धि चंद्र सेन को किसने नादिरे जमा की उपाधि दी? तो इसका जवाब होगा जहांगीर। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम संबंधित है, तो ऑपरेशन फ्लड से संबंधित कौन है? वर्गीस कुरियन। जैविक खेती के तहत भूमि क्षेत्रफल के संदर्भ में कौन सा देश सबसे आगे है? तो ऑस्ट्रेलिया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शून्य गरीबी अभियान कब शुरू किया गया था? तो इसका आंसर है 2 अक्टूबर 2023। 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति 1000 पुरुषों पर उत्तर प्रदेश में कितनी स्त्रियां हैं? तो इसका आंसर है 933। किसी महासागर का अत्यधिक खारा जल प्रकृति में शुद्ध पानी में परिवर्तित हो जाता है? तो जल चक्र के द्वारा। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के पहले आधे भाग को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो दाएं से 15वां अक्षर कौन सा होगा? तो इसका आंसर होगा ए। मद्रास का गवर्नर जनरल रहते हुए किसने सैनिकों के माथे पर जातीय चिन्ह लगाने तथा कान में बालियां पहनने से मना कर दिया था? तो इसका आंसर है लॉर्ड वेलेजली। निम्न में से किसने महाराजा रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा भेंट किया? तो शाह शुजा। एक वस्तु का मूल्य पहले 20% बढ़ाया जाता है तथा बिक्री की कमी के कारण बाद में मूल्य को 25% घटा दिया जाता है, तो वस्तु के अंतिम मूल्य में शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन होगा, 10% की कमी आ जाएगी। बी आंसर सही है इसका। अवध में एका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर होगा मदारी पासी।
हाल ही में केंद्रीय मंत्री श्री जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में एक स्वदेशी एआई आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल लॉन्च किया, जिसका नाम क्या है? इसका नाम है स्वदेशी एलएलएम या स्वदेश। क्वेश्चन नंबर 34, वह विकल्प चुनिए जो तीसरी संख्या में उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। तो इसका आंसर है 576। निम्नलिखित में से कौन सा नगर अलकनंदा और भागीरथी नदियों का संगम स्थल है? तो इसका आंसर है देवप्रयाग। बंदूक की गोली छोड़ते समय पीछे की ओर झटका लगता है, किस वजह से लगता है? न्यूटन की गति के तृतीय नियम के अनुसार। माननीय उच्चतम न्यायालय ने किस समय यह घोषित किया गया कि पंथ निरपेक्षता भारतीय संविधान का आधारभूत ढांचा है? तो SRI बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस चला था उसमें। अनुवांशिक रोग है, तो इसका आंसर है वर्णांधता। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ अमरता का उल्लेख करता है, मोक्ष का नहीं? तो इसका आंसर है अंगुत्तर निकाय। भारत में नए राज्यों के निर्माण हेतु संसद में कौन सी बहुमत की आवश्यकता पड़ती है? तो साधारण बहुमत। अब हम जाएंगे बायोलॉजी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस पर। प्लाज्मोडियम का स्काइजोगोनी और स्कैजोगोट जो चरण है वो कहाँ संपन्न होते हैं? तो ये इसका आंसर होगा मनुष्य के एरिथ्रोसाइट और यकृत कोशिकाओं में। साइथियम क्या है? साइथियम एक पुष्पक्रम है, इन्फ्लोरेसेंस। पोन्स, सेरिबेलम और मेडुला किसे मिलकर किसे बनाते हैं? तो हाइंड ब्रेन या पिछला मस्तिष्क। मनुष्य में आंतरिक कर्ण का कौन सा भाग ध्वनि तरंगों को प्राप्त करता है? तो इसमें आंसर आया है कोक्लिया। हॉर्नड लिवरवर्ट को कहते हैं? तो ये एंथोसेरोस का आंसर है। हॉर्न लिवरवर्ट किसे कहते हैं? एंथोसेरोस को। तिलचट्टा का रक्त परिवहन तंत्र कैसा होता है? खुले प्रकार का, खुला हुआ परिवहन तंत्र, बी। डलबर्जिया शिशु किस कुल में आता है? ये शीशम के पेड़ को कहते हैं और ये फैबेसी में आता है। निम्नलिखित में से रस्ट फंगस बीजाणुओं पर विचार कीजिए और उन्हें क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसका आंसर है डी, यानी ये जो ऑलरेडी दिए हुए हैं पहले ही क्रम में दिए हुए हैं। टैलिएटोस्पोर्स, बेसिडियोस्पोर्स, यूरिडियोस्पोर्स और पिक्निडियोस्पोर्स। हेट्रोसिस्ट द नाइट्रोजन फिक्सिंग स्ट्रक्चर आर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी? नाइट्रोजन स्थिरीकरण संरचना हेट्रोसिस्टस निम्नलिखित सवालों में से किस में मिलती है? तो इसमें नॉस्टॉक एनाबीना ज़्यादातर आप पढ़ते रहते हो, ये क्वेश्चन तो कॉमन ही है, तो नॉस्टॉक। नेक्स्ट है, इसमें आपको सूची मिलान करनी है। एक तरफ विभाजन का पैटर्न दे रखा है, दूसरी तरफ जंतु समूह दे रखा है। तो इसका आंसर होगा बी, यानी ए जो है वो 3 से जाएगा। रेडियल ट्यूनिकेट्स में पाई जाती है। स्पाइरल जो है, सॉरी, ए का 3 है, तो ये रेडियल निमेटोड्स स्तनधारी में। स्पाइरल जो है वो सेकंड में जाएगी ट्यूनिकेट्स में, और बाइलेटरल जाएगी एनिलिडा में, और रोटेशनल जो है वो एकाइनोडर्मिटा में। निम्नलिखित में से किसमें पूर्ण आहार नाल होती है? तो इसका आंसर है केंचुआ। निम्नलिखित संरचनाओं पर विचार कीजिए। एक फूल के शारीरिक क्रम में, संरचना क्रम में नीचे से ऊपर की ओर व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले क्या आता है? पुष्पासन आता है। पुष्पासन पर अंडाशय, अंडाशय के ऊपर वर्तिकाग्र लगा होता है, वर्तिका लगी होती है, वर्तिका के ऊपर वर्तिकाग्र लगा होता है। तो इसका आंसर होगा सी। निम्नलिखित प्रोटीन पर विचार कीजिए तथा इन्हें अमीनो अम्ल की संख्या के आधार पर कम से अधिक संख्या की तरफ व्यवस्थित कीजिए। तो इसका आंसर होगा बी, यानी यूरिएज पहले आएगा, फिर हीमोग्लोबिन का ग्लोबिन, फिर उसके बाद ट्रिप्सिन और उसके बाद यूरिएज। स्तनधारी में कार्बोहाइड्रेट एकत्रित होते हैं, तो यकृत तथा मांसपेशी में ग्लाइकोजन के रूप में। नाइट्रोजन स्थिरीकरण का त्वरित जैव रासायनिक परिणाम नाइट्रोजन को उपलब्ध कराता है, तो चयापचय उपयोगी रूप में रूपांतरण के लिए। सूची फर्स्ट का सेकंड से मिलान कीजिए, ठीक है। तो पार्थिनोकार्पी का इसका जवाब जो है वो ए है। पार्थिनोकार्पी क्या है? बीज रहित फल बन जाना है, बिना फर्टिलाइजेशन के जो है फ्रूट तैयार हो जाना, ठीक है जी। फिर पॉलीएम्ब्रियोनी माने एक से ज़्यादा एम्ब्रियो उपस्थित होना, एक बीज में एक से ज़्यादा भ्रूणों की उपस्थिति, ठीक है। एपोगैमी क्या है? बिना युग्मक के भ्रूण विकास हो जाना। और पार्थिनोजेनेसिस क्या है? अनिषेचित अंडे का विकास।
उभयचरी अनुकूलन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो इसमें जो है फोर्थ वाला आंसर सही है, कंकाल अंश मेखला का खोपड़ी से संबंध समाप्त हो गया है। ठीक है जी। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो जीनिया खजूर जो होता, खजूर होता नहीं। ठीक है, ये एक फूल का पौधा होता है जीनिया। पाइपर नाइग्रम का पका हुआ फल क्या होता है? काली मिर्च। इनमें से कौन सा जीवित जीवाश्म है? तो इसका आंसर है फेनाडोन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो कौन सा नहीं है इसमें? जो पेरिस्टोम है, फनेरिया। ठीक है। मानव निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन सिर्फ पुरुषों में पाया जाता है? तो टेस्टोस्टेरोन। बड़े रंगहीन रिक्त बुलीफॉर्म कोशिकाएं, पत्तियां महत्वपूर्ण लक्षण है किसका? ग्रास वाली फैमिली का। कौन सा युग्मक पादप माइटोकॉन्ड्रिया के लिए असत्य है? तो इसमें आएगा आपका कॉम्प्लेक्स 4 सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो मैक्रोपस। ये जो है मैंने गलत लगा दिया था, इसका आंसर होगा सोरेक्स फोलियोडेटा। नेक्स्ट है ट्रांसफ्यूजन ऊतक की उपस्थिति पत्तियों के लिए महत्वपूर्ण विशेषता है किसका कैरेक्टरिस्टिक है? ये अनावृत बीजी का, जिम्नोस्पर्म का। डीएनए प्रतिकृति में लाइपेज का क्या कार्य होता है? तो इसका कार्य क्या होता है? ये 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेनों को जोड़ने का काम करता है। असंतृप्त क्लोरोफिल जब आणविक ऑक्सीजन के साथ प्रक्रिया करती है तो बनता है, क्या बनता है? सिंगलेट ऑक्सीजन। नेक्स्ट है स्लेजिनिला निम्नलिखित में से क्या था? ये स्लेजिनिला के बारे में, तो इसको क्या बोलते हैं हम? पुनरुत्थान पादप। क्या बोलते हैं? पुनरुत्थान पादप। हीमोफीलिया के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? तो ये रक्तस्रावी रोग है, ये भी सही है, ज़्यादातर पुरुषों में होता है, ये भी सही है। रॉयल डिसीज है, ये भी सही है। तो ये इसमें लिखा हुआ ऑटोसोमल से जुड़ा रोग, तो ये गलत बोल रखा है, तो यानी ये ऑप्शन सी सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी? पुनः संयोजित डीएनए प्रौद्योगिकी में से संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो डीएनए खंडों को इन विवो जीवित शरीर में बढ़ाने के लिए पीसीआर का उपयोग किया जाता है, ये गलत है। ठीक है। एपोमिक्सिस शब्द किसने दिया था? तो ये किसने दिया था? विंकलर ने। हाइड्रा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या लिखा हुआ है? हाइड्रा एक द्विस्तरीय प्राणी है, ये बात सही है। दूसरा, दंश कोशिकाएं शरीर के पूरे बाह्य त्वचा पर डेवलप होती हैं, जबकि ये टेंटाकल्स पर पाई जाती हैं, तो ये गलत है। तो कौन सा ऑप्शन सही जाएगा? डी ऑप्शन जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा उत्सर्जी अंग नहीं है? तो पैराइटल कोशिकाएं जो है वो उत्सर्जी अंग नहीं होती हैं। नेक्स्ट है मार्केशिया के गैमा कप किससे संबंधित है? तो इसमें आंसर होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी अलैंगिक जनन। क्वेश्चन नंबर 70, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान कीजिए। इसमें एंगुलर लीफ स्पॉट किसके कारण होता है? ज़ैंथोमोनास मालवेसियरम। ठीक है। नेक्स्ट है इसका क्राउन गॉल डिसीज़ क्या है? ये किसकी वजह से होती है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस। ठीक है। नेक्स्ट है सॉफ्ट रॉट ऑफ मैंगो, ये किसकी वजह से होता है? बैक्टीरियम कार्टोबोरस की। लीफ स्पॉट ऑफ चेरी, ये किसकी वजह से होता है? कोकोमाइस हिमेटस। तो चौथा डी ऑप्शन सही है। ये क्वेश्चन कुछ मुझे समझ में नहीं आया कुछ, लेकिन इसका आंसर जो है वो क्या है? इसका है डी ऑप्शन सही है, 77 का डी। प्रौढ़ बीजाणुधानी में फूट से ऊपर निम्न में से विभज्यतक क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? तो एंथोसिरोस में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? एंथोसिरोस में। सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलान कीजिए। तो मादा एनेप्लीज प्लाज्मोडियम को फैलाता है। ठीक है। अब सीसी फ्लाई क्या ट्रिपेनोसोमा को बोलते हैं, ट्रिपेनोसोमाई को फैलाता है। सैंड फ्लाई किथेलिस्मानिया को फैलाती है, और फ्लिया जो है वो पोस्टुरेला पेस्टिस को फैलाती है। तो इसका ऑप्शन जाता है डी। जल में मृत कीटों के शरीर पर उगने वाली सेप्रोफाइटिक कवक कौन सी है? तो ये तो कॉमन क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हो चुका है, सेप्रोलैग्निया। विच ऑफ द फॉलोइंग मैमल डज नॉट हैव अ प्लेसेंटा? इनमें से किस में प्लेसेंटा नहीं पाई जाती है? तो एकिडना में। नेक्स्ट है इसमें पूछा है कि सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलान कीजिए।
तो जिम्नोफियोना इक्थियोपिस को बोलते हैं, यूरोडेला नेक्टुरस को, सैलाइनशिया बोलते हैं हाइला को, और लैब्रिन्थोडोंशिया बोलते हैं इरोप्स को। जाइलम ट्रांसपेरेंट लंबी दूरी के लिए प्राथमिक क्रियाविधि जड़ दबाव के विरुद्ध कौन सा अवलोकन अधिकतम तर्क योग्य है। कहने का मतलब ये है कि जो पानी ऊपर चढ़ता है पौधों में, तो रूट प्रेशर के अलावा ट्रांसपिरेशन की भी काम करता है ना उसमें, तो इसका आंसर होना चाहिए वाष्पोत्सर्जन में दैनिक भिन्नता। प्रजाति शब्द का किसने दिया था, जॉन रे ने। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इसमें लिखा है एस्केरिचिया कोलाई द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया और स्यूडोमोनास अर्गिनोसा ये द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो इसमें जो है आपका आंसर डी जाएगा, ओनली स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट। जो एस्केरिचिया कोलाई है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, बट स्यूडोमोनास अर्गिनोसा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक बीज पत्री के संवहन बंडल के लिए गलत है। तो जो ओपन वेस्कुलर बंडल इन्होंने बोल रखा है, ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, एक तरफ कह रहे हैं कैम्बियम नहीं है, एक तरफ कह रहे हैं कि ओपन वेस्कुलर बंडल, तो ये गलत हो जाएगा ना। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अंडाशय द्वारा स्रावित होता है। तो एस्ट्रोजन। ऐसे क्वेश्चन बहुत इस बार आए कि मैचिंग करने वाले। तो ट्रांसल्यूसेंट टिश्यू किस में पाया जाता है, साइकस में पाया जाता है। वेलिकुलर कैनाल जो है वो इक्विसिटम में पाई जाती है। रेदिन कैनाल जो है वो पाइनस में पाई जाती है। और रिटोर्ट सेल जो है वो स्फैग्नम में पाई जाती है। यानी इसका जो है ए आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है मैच लिस्ट फर्स्ट टू सेकंड। इसमें क्या रखा है, वेलाडोना कौन सा पार्ट यूज़ होता है, लीव्स। ठीक है, असाफोइटिडा मतलब हींग को कहते हैं, इसमें रूट यूज़ होती है। ठीक है, नक्स वोमिका सीड यूज़ होते हैं, और अर्निका के ड्राइड फ्लावर यूज़ होते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वेल नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन पैलियोबॉटनी। यानी पुरा वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो बीरबल साहनी। मेड्रीपोराइट और टाइडमन बॉडी किस से संबंधित है। तो ये है जल संवहनी तंत्र, जो स्टारफिश में पाया जाता है ना। जनरेशन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल होल प्लांट फ्रॉम एनी सेल और एक्सप्लांट इज कॉल्ड। इसका आंसर होगा सोमा क्लोनिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इन द रेफरेंस टू द फ्लो ऑफ एनर्जी। तो फ्लो ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। डार्विन फिंच के बारे में पूछा गया था क्वेश्चन कि डार्विन फिंच जो है शुरू में क्या खाती थी, जो मूल किस्म थी वो क्या खाती थी। तो क्या है, बीज धारण, सीड बियरिंग थी। बाद में जो है उन्होंने डिवाइड कर लिया ज्योग्राफी को, और अलग अलग चीज़ें जो अडप्ट कर लिया, अलग अलग चीज़ खाने के लिए अपने आप को। नेक्स्ट है इसमें कि कौन सी थ्योरी किसने दी। ठीक है, तो इसका जो है ऑप्शन ए करेक्ट है। इसमें क्या है, रिले पंप सिद्धांत किसने दिया था, तो गॉडलेवस्की ने। ठीक है, और जो ट्रांसपिरेशन कोहेसन सिद्धांत ये दिया था डिक्सन और जॉली ने। मास फ्लो सिद्धांत दिया था मुंच ने, और पल्सेशन सिद्धांत दिया था बॉस ने। प्रकाश संश्लेषण ईटीसी में इलेक्ट्रॉन प्रवाह में व्यवधान सबसे पहले प्रभावित किसे करेगा। तो इसमें क्या, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जब प्रोटॉन एक साथ फ्लो होते हैं, प्रोटॉन ग्रेडियंट के कारण एटीपी का निर्माण होता है ना, तो इसमें होगा ए, प्रोटॉन प्रवणता निर्माण, यानी प्रोटॉन ग्रेडियंट फॉर्मेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग फिश इज कॉल्ड ईगल रे। तो इसका आंसर है ईटोबैटस। अब इसमें क्या है, इसका डी ऑप्शन सही है, 98 का डी ऑप्शन सही है। मेरास्मस किसके कारण होता है, ये प्रोटीन की डेफिशिएंसी के कारण होता है। रेरोप्थेल्मिया ये विटामिन ए की कमी की वजह से होता है। ऑस्टियोमलेशिया विद डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी की कमी से। पेलेग्रा जो है वो नियासिन की कमी की वजह से होता है। निमेटोफोर्स वो जड़ें होती हैं जो सैलाइन रीजन में जो पेड़ पाए जाते हैं, तो उनकी जड़ें जो है सांस लेने के लिए बाहर आ जाती हैं। तो निमेटोफोर किस में यूज़फुल है, रेस्पिरेशन में।
विच हार्मोन इज जनरली प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर एंड इनहिबिटर ऑफ प्लांट मेटाबॉलिज्म। कौन सा हार्मोन सामान्य पौधे की वृद्धि को रोकता है और पौधे के उपापचय को भी प्रभावित करता है? तो इसका आंसर होगा एब्सिसिक अम्ल यानी एब्सिसिक एसिड। द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन वाज फर्स्ट डिसअप्रूव्ड बाय द एक्सपेरिमेंट ऑफ। स्वतः उत्पत्ति के सिद्धांत को किसके एक्सपेरिमेंट ने सबसे पहले अस्वीकृत किया? तो पाश्चर ने प्रयोग किया था, फ्लास्क वाला। तो इसका आंसर होगा पाश्चर। साइकन में वे कोशिकाएं जो सामान्यतः शुक्राणु या अंडाणु बनाती हैं। तो साइकन में कौन सी कोशिकाएं होती है शुक्राणु अंडाणु बनाती है? आर्कियोसाइट्स। मैड काउ रोग किसके कारण होता है? तो ये प्राइन के कारण होता है। ये वो प्रोटीन होते हैं जो डिसीज कॉजिंग होते हैं। कैनाबिस सटाइवा के बारे में क्या असत्य है? तो कैनाबिस सटाइवा से ये तीनों चीज़ें बनती है लेकिन मॉर्फिन नहीं बनती है। तो मॉर्फिन जो है इस पर सही आंसर है। नेक्स्ट है ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक फूड थ्रू फ्लोएम। तो फ्लोएम से जो खाना होता है वो क्या होता है? पत्तियों से ऊपर भी खाना जाता है और नीचे की डायरेक्शन में भी खाना जाता है फोटोसिंथेसिस के बाद। तो बाई डायरेक्शनल होगा यानी द्विदिशीय होगा। नेक्स्ट है इसमें पूछा था कि नंबर ऑफ ऑर्टिक आर्च कितनी है? महाधमनी चापों की संख्या कितनी होती है किसमें? ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी। ठीक है, सरीसृप में कितनी है? सरीसृप में 3 जोड़े, आधे में इलास्मो ब्रांच में कितने? 7 जोड़े, अस्थीय मछलियों में कितने? 5 जोड़े, और शार्कों में कितने? चलिए इसका आंसर होगा आपका सी। नेक्स्ट है क्रिस्टी क्या होती है? इनफोल्डिंग ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की जो अंदर की मेम्ब्रेन होती है ना, उससे जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बन जाती हैं उसको हम सिस्टर्नी कहते हैं। तो इसका आंसर होगा आपका सी। ठीक है, मनुष्य में रक्त ग्लूकोज का सामान्य उपवास स्तर होता है। ठीक है, तो उपवास स्तर में हमारे अंदर कितना ग्लूकोज होना चाहिए? 80 से 90 मिलीग्राम के बीच में। कौन सा युग्म सही नहीं है? तो एस्केलमेंथीस को उन्होंने एसिलोमेट बोल रखा है, जबकि ये सीडोसिलोमेट होता है, तो ये सही नहीं है। न्यूरन सिस्टम कंपोज ऑफ स्पेशलाइज सेल कॉल्ड न्यूरॉन विच हैज़ प्रॉपर्टी ऑफ। तो इसका आंसर होगा एक्साइटेबिलिटी और कंडक्टिविटी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा की पहचान ये होती है कि इसमें कोई सेल वॉल नहीं होती, और यहाँ पर लिखा हुआ है सेल वॉल इज मेड ऑफ काइटिन। तो सी ऑप्शन जो है वो सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में अंडों के प्रकार और उनके धरण का मिलान कीजिए। इसका आंसर होगा बी। ठीक है, प्लेटीहेल्मिन्थीस का उदाहरण है, प्लेटीहेल्मिन्थीस का फैसियोला हेपेटिका, ये प्लेटीहेल्मिन्थीस का उदाहरण है। नेक्स्ट, नेम ऑफ द फंगस फेमस फॉर द अर्गोटिन विच इज़ यूज फॉर द टू चेक ब्लीडिंग। तो उस कवक का नाम बताइए जो अर्गोटिन प्राप्त करने के लिए जाना जाता है और रक्तस्राव को कम करता है। तो इसका आंसर हुआ क्लेविसेप्स परप्यूरिया। ठीक है, दैहिक संकरण की खोज किसने करी? हु डिस्कवर्ड सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। तो इसका आंसर है डी, क्रेटन एंड मैकक्लिंटॉक। विच एनिमल ग्रुप और फाइलम हैज़ ऑल इट्स मेंबर इन द मैरीन एनवायरनमेंट। कौन सा ऐसा फाइलम है जिसके सभी सदस्य जो है वो समुद्र में पाए जाते हैं? तो इकाइनोडर्मेटा। मोटे अनाज किस कुल से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा पोएसिए। निम्नलिखित में से कौन सा विकार श्रुतिगत एल्वियोलर दीवारों के कारण श्वसन सतह की कमी को दर्शाता है? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर रिप्रेजेंट द डिक्रीज इन द रेस्पिरेटरी सरफेस ड्यू टू द डैमेज एल्वियोलर वॉल्स। तो ये ज़्यादा जो स्मोकिंग करते हैं उनमें होता है तो एम्फिज़मा। विच फॉर्म ऑफ द सॉयल वाटर इज ईजिली अवेलेबल टू द प्लांट। तो इसका आंसर होना चाहिए कैपिलरी वाटर, यानी ए ऑप्शन। म्यूटेशन अराइजेज फ्रॉम द इंसर्शन और द डिलीशन ऑफ ए पेयर ऑफ द न्यूक्लियोटाइड विद इन द कोडिंग रीजन ऑफ द जीन। जीन की कोडिंग क्षेत्र के भीतर न्यूक्लियोटाइड के एक जोड़े के जुड़ने या हटने से क्या होता है? पूरा का पूरा फ्रेम शिफ्ट हो जाता है। कोडोन जो बनते हैं ना, वो कोडोन जो है हटता है या जुड़ता है तो कोडोन से कोड प्रभावित होते हैं, जिससे क्या होता है पूरा फ्रेम ही बदल जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन।
तो ये थे कुछ क्वेश्चन, आप इनसे मैच करके आप निकाल सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही रहे। धन्यवाद।